हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रिक्रूटमेंट का टाइम है, तमाम एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं, न्यू रिक्रूटमेंट्स होते हैं कैंपसेस में। अगर आप भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, आपने अप्लाई किया है कहीं और जॉब के लिए, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, आज मैं वो डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड whenever I post a new video। सबसे पहले होता है कॉन्फिडेंस। जी हाँ, आप अपने आप से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड नेवर डाउट योर सेल्फ एंड मेक इट वेरी क्लियर आपके जहन में कि आप ये जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो। इज दैट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन, आपको फाइनेंसेस चाहिए इसीलिए आप आ गए, या फिर आपके पास कुछ खास प्रोग्राम नहीं है तो आपने सोचा कि कुछ 6-8 महीने निकल जाएंगे, मैं कमा भी लूंगी, या जो भी है से लेट इट बी वॉट एवर इट इज। Okay, whatever it is, let it be very clear in your mind what is your purpose behind applying for this job. When the purpose is clear, then be confident with that. Okay, आप confident हो जाइए, don't doubt yourself, and never approach anyone like when once you get selected और आप जो है आप रिटर्न इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, आप 1-on-1 इंटरव्यू में आप ऐसा मौका मत दीजिए सोचने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बोलना पड़े कि फला मेरी सिचुएशन सही नहीं है, या फिर मैं अकेली अर्निंग मेंबर हूँ घर में, या ऑल दिस वी आर वेरी इमोशनल बाय नेचर। वी आर वेरी इमोशनल बाय नेचर। इट इज बिकॉज ऑफ योर स्किल सेट you will be getting a job. It's not because of your conditions at home which will actually fetch you a job. It might fetch you sympathy मिल जाएगा, empathy भी मिल जाएगा, लेकिन आपको जो जॉब मिल रहा है वो आपको काबिलियत पे मिलना है। ये चीज को बहुत से क्लैरिटी के साथ आप अपने जहन में रखिए। ये मैं बहुत हाईलाइटेड टिप बता रही हूँ। व्हेन यू डिमांड इवन योर पे, ओके, आप पे को डिमांड भी करते हैं, तो ये जहन में रख के मत करिए कि चलिए मैं पता नहीं, मैं ज्यादा पूछूंगी तो क्या होगा। व्हाई डू यू डाउट योर सेल्फ? ओके, कीप अ स्टैंडर्ड फॉर योर सेल्फ एंड इफ यू आर स्किलफुल इनफ देन डेफिनेटली यू कैन कीप योर वर्ड्स। आपका इसीलिए वो लोग इनपुट पूछते हैं कि आपके पास अपना एक माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट है, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो मैं ये स्टार्टिंग में ही मैंने कवर कर दिया है ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल जाए। सो डोंट एवर discuss your personal financial conditions or the way you handle things at home, you being the single mother or the eldest daughter of the family or son of the family, and owing to the responsibilities. See, you are not getting a job because of that. You are getting a job because of your skill set. So work on your skill set and be very confident to present it very clearly in front of the recruiters. Is that clear? तो कॉन्फिडेंस में ये सारी बातें आ जाती हैं। सेकंड, कॉम्पिटेंस। आपका स्किल सेट कैसा है, आपका नॉलेज बेस कैसा है। whichever subject you have opted for to teach, then how is your knowledge base and how is your skill to actually execute it in the क्लासरूम में आप उस नॉलेज को बच्चों से कैसे कन्वे करोगे, बच्चे उसको इम्प्लीमेंट कैसा करेंगे, एंड दैट इज लाइक द पेडागोजी ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉलेज बेस, यू हैव टू हैव इट। एंड देन थर्ड वन इज कम्युनिकेशन एंड कल्चर। कम्युनिकेशन में आप कैसे बात करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके एटिकेट कैसे हैं, ठीक है, आपका इंग्लिश कैसा है। अगर आपका इंग्लिश सही नहीं है, यू कैन डेफिनेटली कॉल मी फॉर इंग्लिश क्लासेस फ्रॉम द बेसिक लेवल। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरे वीडियोस जो है इंग्लिश मेड इजी प्लेलिस्ट पे भी जाकर वीडियोस दे सकते हो फ्रॉम द स्क्रैच, ओके, एंड फर्दर असिस्टेंस इट विल बी प्रोवाइडेड बाय अस डेफिनेटली। सो for English related communication classes you can definitely approach us, and even for pedagogy related classes you can approach us, okay। तो ये हो गया फर्स्ट वन, आई सेड कॉन्फिडेंस, सेकेंड वन कॉम्पिटेंस, थर्ड वन कम्युनिकेशन एंड कल्चर। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, बात करने का अंदाज, दैट इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ द कल्चर। आपका एनवायरमेंट, आपका ब्रॉटअप कैसा है। सो वैल्यूइंग द पर्सन हु इज देयर, ओके, योर बिहेवियर। अक्सर ये भी कहा जाता है
कि इंटरव्यू के टाइम का वेटिंग टाइम जो होता है दैट इज यूजुअली मोर. डू यू नो वाई? क्योंकि रिक्रूटर्स के माइंड में ये चीज़ होती है कि वो कैंडिडेट जो है पेशेंस रखता है या नहीं. नहीं, विल इज ही फ्रस्ट्रेटिंग एंड थ्रोइंग tantrums around, and कुछ मतलब passing such comments like ये क्या ये. So all that is being observed, and that is a part of your culture, your upbringing. So you have to be very conscious in the dress you wear, in the way you behave. And कुछ लोगों को chewing gum चबाने की आदत ऐसी हो जाती है, लेकिन वो भूल जाते हैं लेकिन हम यहाँ पे कुछ एंट्रेंस देने आए हैं या फिर एग्जाम देने आए हैं, इंटरव्यू देने आए हैं. सो यू हैव टू मेंटेन दैट ऑरा ऑफ दैट पर्टिकुलर subject also, of that particular occasion. Why are you there? That matters. ये 3 चीज़ों पे वर्क करना है. तो रिटर्न टेस्ट आपका जब हो जाएगा, अगर आपका नाम शॉर्ट लिस्ट होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे. सो 1 कॉमन क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. यहाँ पे आप अपने आप के बारे में जब इंट्रोड्यूस करोगे, यू नो द कॉन्टेक्स्ट, यू आर देयर फॉर द जॉब, सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट योर क्वालिफिकेशंस, योर एजुकेशन, योर स्किल सेट, additional training which will enhance your performance in the school. How are you going to be a supportive member for the success of the school, and how will you lead the teams in the school, or how will you be a member of the team in the school. So इस तरीके के बातें tell me about में रहना चाहिए. Not that how many members are in the family, and like even if it is a statement, fine, और detailing की ज़रूरत नहीं है. Talk about the skill set and speak about the why of being a teacher. Why are you a teacher? Okay, and why have you preferred our school? So you can say that. Okay, and accordingly इस तरीके के questions को आप प्रिपेयर करिए. कहीं ना कहीं अपने वीकनेस को, अपने घर के बैकग्राउंड को जाहिर करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज हियर अगेन आई एम सेइंग you should be there in the school because of your skill, not because of someone's sympathy. It will definitely be a roadblock for your success in your career moving on. आपको अगर से जॉब मिल भी जाता है सिंपैथी के ग्राउंड्स पे, then you will be there without any growth. Okay, it's out of lots of surveys and discussions I'm making this statement. So let not you get a job because of sympathy, let it be because of the skill set. Okay, and then when you talk about yourself, then they may ask you other questions like how will you gel around in teams, and how do you deal with slow learners. Why, if you have seen a hyperactive child in your class, what would you do? Okay, so don't give them jump on to the answers like as if you are a superman or a superwoman, and you will create wonders in the school. It doesn't work out. Try to give them such a thing which relates them. See, you can say that I'll try my best because I believe in counseling. I don't believe in corporal punishments or talking in a harsh way with my students, but then I'll definitely try to find a way out. And initially I'll be an observer and see what are the procedures in the school and adapt to it, and then I will try to deal in the way which is which doesn't harm anyone. इस तरीके के रिप्लाईज चाहिए. और यू कैन ऑल्सो से फॉर सम पर्टिकुलर क्वेश्चन लाइक आई एम नॉट सो एडेप्ट इन दैट, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मुझे कोई भी टास्क मिलेगा तो मैं आई एश्योर करती हूँ कि मैं उसे 100% सही से पूरा करूँगी. ठीक है, सो आई विल. तो बहरहाल कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन एंड कल्चर के साथ साथ रिटर्न स्किल्स, जैसे यूजुअली ऐसा होता है कि राइटिंग स्किल्स रिटर्न एग्जामिनेशन फिर इंटरव्यू होता है, तो रिटर्न एग्जामिनेशन में लेटर राइटिंग वगैरह भी हो सकता. तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए. एंड देन दैट शोज लाइक मिनिमम जो है टीचर को इतने चीज़ें तो बेसिक्स तो अच्छे से आते हैं, हैपेजार्ड वे में नहीं लिखना चाहिए. ठीक है, प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स विच यूजुअली टीचर्स मिस
कर जाते हैं इवन इन इंटरव्यूज. सो be very focused on that. Do your preparation well. Go with subject wise, your expertise in a subject. Go through the major topics and as well as even with the pedagogy part of it, and then with the common problems associated with students behaviors, handling parents. ऐसे questions थोड़े previous years के आप लोग previous interviews के आप देख सकते हैं. काफ़ी कुछ PDFs available हैं online. And prepare yourself for a mock interview once. आप ऐसे ही एक setup में mock interview इनैक्ट करिए अगर घर में किसी मेंबर के साथ, या फिर यू कैन कॉल मी, ओके, एंड देन ऑन अ जूम कॉल वील डू दैट एज अ प्रैक्टिस. इस तरीके के चीज़ों को यू डू इट एंड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड बी इन द जॉब बिकॉज ऑफ योर स्किल सेट, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स. साइनिंग ऑफ, आयशा फिरदौस. टेक केयर. जज़ाकल्लाह खैर.